नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा सत्र में। मैं हूं सूरज मोहन झा। आज हम बात करेंगे बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले सप्ताह के कामकाज पर। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन था और हमने देखा जब लोकसभा अध्यक्ष सदन में आए तो उन्होंने प्रश्नकाल की घोषणा की, लेकिन विपक्ष के सांसद अपनी आसन से खड़े होकर हंगामा और शोर शराबा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे अपील की कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, सदन की कार्रवाई को आराम से चलने दिया जाए। प्रश्नकाल जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है, ऐसे में प्रश्नकाल को बाधित ना किया जाए और एक सर्वदलीय बैठक में एक आम राय बनी थी कि प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा, इसलिए प्रश्नकाल को चलने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा उनकी अपील और उनके आग्रह का कोई असर नहीं हुआ और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल लेने की घोषणा कर दी। आज हमने देखा प्रश्नकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रेलवे और भारत नेट परियोजना से जुड़े हुए थे। रेलवे की अगर हम बात करें तो नई रेलवे लाइन की हो या बुलेट ट्रेन हो, उससे जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे जो आज सदन में पूछे गए। जैसे अगर हम बात करें बुलेट ट्रेन की तो मूल प्रश्न जो था वो प्रताप राव यादव जो शिवसेना के सांसद हैं उनका मूल प्रश्न था मुंबई से लेकर नागपुर तक के लिए बुलेट ट्रेन चलाने की किस तरह की तैयारी है, वो सवाल था। रेल मंत्री उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार है और भूमि अधिग्रहण जो इसके लिए ज़रूरी होता है वो नहीं है, इसलिए इस काम में देरी हो रही है। साथ में उन्होंने जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है उसकी तैयारियों और वो कितना उसका प्रोग्रेस हो चुका है उस बारे में भी सदन को अवगत कराया। इस सवाल से जुड़े कई अनुपूरक प्रश्न हमने देखे सदन में पूछे गए थे और जिनके जवाब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिए। भारत नेट परियोजना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल भी आज सदन में पूछा गया। भारत नेट परियोजना ग्राम पंचायतों को नेट से जोड़ने की एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिजिटल इंडिया का एक महत्वाकांक्षी योजना है कि पूरे भारत में नेट और इंटरनेट की सेवाओं से लोगों को जोड़ा जाए, ताकि जो केंद्र की योजनाएं हैं तमाम जो चीज़ें हैं उनका क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो और आम आदमी को उनके अधिकारों के विषय में पता हो, वो इंटरनेट से आसान होगा। इसलिए देश के 5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत इंटरनेट से वाईफाई से जोड़ा जाए। इसको लेकर सवाल किया गया और मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका उत्तर विस्तार से दिया। उन्होंने बताया कि जो प्रोग्रेस है भारत नेट परियोजना को लेकर और आगे की क्या कार्य योजना है, इस बारे में उन्होंने सदन को अवगत कराया। इस बीच में प्रश्नकाल में हमने देखा हंगामा और शोर शराबा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने फिर सदन में सभी पक्ष के सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, लेकिन उनकी इस आग्रह अपील को किसी ने नहीं सुना और सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12:30 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो हमने देखा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखा गया। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में विचार तथा पारित करने के लिए लाया गया। दिल्ली से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ा हुआ वो महत्वपूर्ण विधेयक है जिसमें दिल्ली में सीलिंग और तोड़फोड़ को लेकर कुछ राहत देने की बात जो है उस विधेयक में कही जाती है एक समय सीमा के लिए, और उस विधेयक पर चर्चा प्रारंभ हुई और हमने देखा दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी, रमेश भदौड़ी सहित और कई दलों के सांसदों ने, जिसमें वाईएसआरसीपी और जेडीयू के सांसद भी शामिल थे, उन्होंने भी अपनी राय को रखा और मंत्री शहरी और आवास मंत्री हरदीप पुरी ने इस पर अपनी एक पूरी विस्तृत उसका जवाब दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली की जो आबादी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक समय 1951-52 के समय पे जो 22 लाख आबादी थी वो पिछले जनगणना में 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है और अब जो अपेक्षित है इस साल जो जनगणना होनी है इसमें संभावना है कि ये 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। इसमें दिल्ली की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, उस हिसाब से यहाँ कार्य योजना की ज़रूरत है और सरकार उसी को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है ताकि दिल्ली और दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके। इसलिए ये विधेयक लाया गया है और इसमें जो राहत दी गई है। सदन ने इस विधेयक को पारित कर दिया। उसके बाद सदन की कार्रवाई को 2:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा और हमने देखा था शून्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज सदन में उठाए गए थे। उसमें से खासतौर पे दादर नगर हवेली से कई बार सांसद रहे मोहन एस देलकर, जिनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु को लेकर और उसकी परिस्थिति को लेकर आज हमने देखा शिवसेना के सांसद विनायक राउत और जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा सांसद जो कि इतने वरिष्ठ थे, इतनी बार जीतकर संसद पहुंचे थे, उनकी इस तरह की मृत्यु और आत्महत्या कहीं ना कहीं
कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने वहाँ के स्थानीय प्रशासन पर भी कुछ सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा इस पूरे मामले की एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतने सीजन्ड और इतने पुराने सांसद को अगर इस परिस्थिति में आत्महत्या करना पड़ा या अपनी जान गंवानी पड़ी तो ये दुखद है और पूरे सदन को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कई सांसदों ने और भी लोकहित और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाया। 2:30 बजे जब सदन की बैठक प्रारंभ हुई तो हमने देखा बजट से जुड़े रेलवे की अनुदान मांगों को लेकर चर्चा को प्रारंभ कर दिया गया। सभापति मीनाक्षी लेखी आसन पे थी। उन्होंने विपक्ष के सांसदों से आग्रह भी किया कि वो अपने अपने आसन पे चले जाएं और रेलवे को लेकर जो महत्वपूर्ण चर्चा होनी है उस पर सभी सांसद अपनी अपनी राय रखें, लेकिन विपक्ष के सांसद शोर शराबा करते हुए वेल में जारी रहे। इस बीच में रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बोलने का मौका मिला और उन्होंने रेलवे को लेकर जो बातें हैं और मंत्रालय से बजट से जुड़ी हुई उस बात को उन्होंने कहना जारी रखा। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इस बीच सभापति महोदया ने सदन की कार्रवाई को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस सप्ताह हमने देखा 3 दिन जो कार्य हुआ उसमें सुचारू रूप से प्रश्नकाल नहीं चल सका। विधेयक के तौर पे एक विधेयक पारित हुआ और बजट पे जो चर्चा होनी थी मंत्रालयों के जरिए वो भी पूरी नहीं हुई। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं अगले सप्ताह जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ये गतिरोध जो सदन में जारी है वो टूटेगा और बजट और साथ में विधायी कामकाज वो भी पूरे होंगे। साथ में प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से सवाल और जनहित के मुद्दे सांसद सदन में उठाएंगे। तो आज चर्चा सत्र में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।